अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। हमने कल की क्लास में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन लिखा था और उस क्वेश्चन से पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन पार्ट है वो ये है कि हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक डिपार्टमेंट हमारे पास कौन सा होता है? प्रोडक्शन। दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास कौन सा होता है सर? सर्विसेज। हम सबसे पहले हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट ले जाके ओवरहेड्स को हर डिपार्टमेंट में रखेंगे। सही है। फिर उस ओवरहेड को हम सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ क्या कर देंगे? मूव कर देंगे। यानी कल हमने जो क्वेश्चन लिखा उसके बाद का काम फिर मैं आपको सिखा रहा हूं। सर लिखा हुआ है MRPLC मैन्युफैक्चर बैग्स। द कंपनी हैज वन फैक्ट्री, देयर आर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। थम्स अप दो फायदा, हमेशा आवाज आ रही है, गिव मी थम्स अप। कटिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। फिर ये गिवन है इसके अंदर। अब उसमें क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इनके दो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, एक कटिंग है फिर एक फिनिशिंग है। सही है। और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स है, मेंटेनेंस का और कैंटीन का। राइट, दो डिपार्टमेंट्स है सर। तो मेंटेनेंस और कैंटीन वाले कौन से हो गए? सर्विस। बाकी दो कौन से हो गए सर? प्रोडक्शन। The following information is available for MRPLC for the year ended 31st October 2014. Overheads, ये overheads given है, ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है। ओवरहेड्स क्या होते हैं? फिर बोलिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट के बाद, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लेकिन प्राइम कॉस्ट के बाद। फिर आगे देखें, लिखा हुआ बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, हीटिंग एंड लाइटिंग है, मशीन एंड इंश्योरेंस है, फिर रेंट है, फिर कटिंग सुपरवाइजर्स हैं, फिर फिनिशिंग सुपरवाइजर्स हैं। फिर आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। इसी तरह आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कटिंग डिपार्टमेंट है, फिर आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, फिर आपके पास मेंटेनेंस है और फिर सबसे लास्ट में आपके पास कैंटीन है। अब जरा देखिए गौर से, बेसिस गिवन है कि कटिंग डिपार्टमेंट इतने एरिया पर है, फ्लोर डिपार्टमेंट इतने एरिया पर है। तो फ्लोर को देखिए, फ्लोर एरिया, उसके साथ देखिए कटिंग डिपार्टमेंट। अगर मैं एक फैक्ट्री को एनालाइज करूं और मैं अगर आपसे ये बोलूं एक फैक्ट्री का पूरा स्पेस इतना है जिसका रेंट में फर्ज करें, जिसका रेंट में 1 लाख देता हूं, जिसका 50% कटिंग डिपार्टमेंट में लग जाता है, यानी मेरे एरिया का 50% किस पे डिपेंडेंट है? मेरा रेंट 50% मेरे कटिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो इसको मुझे एरिया के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। अब एरिया को किस तरह डिवाइड करेंगे सर? जरा इसको भी देखते हैं आज। सर सबसे अहम बात तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये गिवन है आपके पास सर 50,000, 30,000, 15,000 और 5,000। सर जरा इनको प्लस कीजिए, 5 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 5, देखिए टोटल कितना बना? 1 लाख। मैं इसको 1 लाख के बजाय 100 लिखता हूं और बाकी जीरोस को भी मैं यहां से क्या कर दूंगा सर? गायब। सर मैं एक और जीरो भी गायब कर सकता हूं ना। मैं ये भी कह सकता हूं मैं से 100 कर रहा हूं तो 50 अपॉन क्या कर दूं? 50 अपॉन 100। फिर मैं इसे 30 अपॉन 100 भी कर सकता हूं, फिर मैं इसे 15 अपॉन 100 भी कर सकता हूं, फिर मैं इसे 5 अपॉन 100 भी कर सकता हूं। और ये बात समझ में? तो एरिया मेरा कितना है? एग्जाम्पल के तौर पे 100,000 मीटर स्क्वायर, और जिसमें से 50,000 मीटर स्क्वायर कटिंग डिपार्टमेंट में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए 30,000 मीटर स्क्वायर है और 15,000 मेरा मेंटेनेंस में जाता है और कैंटीन में मेरा सर 100,000 मीटर स्क्वायर पूरा मेरा एरिया है टोटल। मशीन की नेटबुक वैल्यू गिवन है 1.5 लाख और 4.5 लाख। अच्छा, अब मैं वापस जरा ओवरहेड्स पे आ रहा हूँ। ये नीचे वाली चीज मैं आपको थोड़ी देर की बात समझाता हूँ, पढ़ के, लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ। सर्विस डिपार्टमेंट्स आर टू बी अपॉर्शन्ड ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। सर्विस डिपार्टमेंट्स को आप ऑन द फॉलोइंग बेसिस स्प्लिट कर देंगे। अच्छा, पहले तो यहां देखो भाई, गौर से देखो, हाउ मेनी ओवरहेड्स वी हैव? 1 2 3 4 5 6। पहला वाला क्या है? बिल्डिंग की इंश्योरेंस। बिल्डिंग के एरिया पे डिपेंडेंट होगी या उसकी वैल्यू पे? बिल्डिंग की इंश्योरेंस पे पूछ रहा हूं।
बिल्डिंग जितनी महंगी होगी उतना ज्यादा उसकी इंश्योरेंस होगी, या जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा इंश्योरेंस होगी? जितनी बड़ी होगी एरिया में, बिल्डिंग की इंश्योरेंस उसके एरिया पर है। हाँ, महंगी भी नहीं चाहिए। मशीन बताइए, मशीन जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा इंश्योरेंस महंगी होगी, या मशीन जितनी एक्सपेंसिव होगी? गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे करते हैं? जितनी एक्सपेंसिव है इंश्योरेंस उतनी ज्यादा है। तो पहली देखो क्या है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस। बिल्डिंग की इंश्योरेंस के लिए बेसिस क्या यूज होनी चाहिए सर? इसके लिए यूज होनी चाहिए हमारे पास एरिया। हीटिंग एंड लाइटिंग, बच्चा हमारा कंफ्यूज है पूरा पाकिस्तान में, सर इसे एरिया पे रखें या इसे हीटिंग एंड लाइटिंग? बेसिकली पहले तो समझें हीटिंग एंड लाइटिंग क्या चीज है। हीटिंग एंड लाइटिंग इसको नहीं कहते कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे जहन में हीटिंग एंड लाइटिंग से केई आता है। केई को कहते हैं पावर, केई वाला जो यूनिट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब ये हुसैन कि जो मेरी लाइट है यहां से जो वायर मेरे मेन डीबी तक कनेक्टेड है, इसका जो पूरा सिस्टम इंस्टॉल है उसको कहते हैं हीटिंग एंड लाइटिंग सिस्टम। और ये बात समझ में? तो जवाब दें, अगर चिलर प्लांट 3 मंजिल ऊपर लगाए और उसकी हवा जो है ठंडी वो 3 मंजिल नीचे आती है, तो जितना दूर करता जाऊंगा मैं प्लांट को तो वो उतना एक्स्ट्रा महंगा होगा। तो हीटिंग एंड लाइटिंग किस पे डिपेंडेंट है सर? एरिया पे। एरिया पे। आ रही है बात समझ में? अब आ जाएंगे मशीन इंश्योरेंस। मशीन की इंश्योरेंस, मशीन जितनी महंगी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी इंश्योरेंस होगी। फिर आगे रेंट, इसकी बिल्कुल एग्जांपल यूं लीजिए, सुजुकी ऑल्टो है, उसकी इंश्योरेंस कम है, फॉर्च्यूनर की ज्यादा है। तो मशीन की इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है। रेंट, रेंट किसकी वजह से देता हूँ? एरिया या कॉस्ट? एरिया। कटिंग सुपरवाइजर्स के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका उसके आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये कटिंग सुपरवाइजर की कॉस्ट कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट में जाएगी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है सर? फिनिशिंग सुपरवाइजर। ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं नहीं चाह रहा कि आप कोई मार्क्स इसमें लूज करें। मैं इवन दो मैं ये कर सकता था, आज की क्लास स्किप करता, सैटरडे को आपको सब सिखा देते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाना है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आज आपको सिर्फ इसकी अपॉर्चुनिटी सिखा रहा हूं। सुने, ये सब आपने पढ़ लिया। जो डायरेक्ट है उसे डायरेक्ट करेंगे, जो बगैर डायरेक्ट के गिवन है उनको एरिया के हिसाब से करेंगे, फिर कोई मशीन वैल्यू पे बात करेंगे, फिर इस तरह जाएंगे। क्या चीज? हाँ, गाड़ी में। अब यहां देखिए मेरी बात सुने सर, यहां आ जाइए। अब एक हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ, एक पेज खोलिए। अच्छा, पेज ना वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, पहले मुझे ड्रॉ करने दीजिएगा। सर आप करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन में ओवरहेड एनालिसिस। सर हम जा रहे हैं अपने पास ओवरहेड एनालिसिस। सुनो, ओवरहेड एनालिसिस के बारे में जब भी बात करेंगे, ध्यान से सुनो, नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सर सबसे पहले आपके पास जो पहला कॉलम आएगा उसका नाम होगा सर आपके पास पर्टिकुलर। अब सुनते आइए, पहले पहले देखिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, फिर सर रुक जाओ, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, बहुत सारे। यहाँ सबसे पहले मैंने पर्टिकुलर का कॉलम रखा, फिर उसके बाद सर मैंने एक कॉलम यहाँ पे डिजाइन किया किसका? बेसिस का। फिर उसके बाद सर मैंने एक कॉलम डिजाइन किया यहाँ पे किसका? कटिंग डिपार्टमेंट का। फिर एक मैंने और यहाँ पे ड्रॉ किया किसका सर? फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। फिर एक कॉलम सर मेरा किसका ड्रॉ होगा? मेंटेनेंस का। फिर एक कॉलम सर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा कैंटीन का। और सबसे लास्ट में मेरे पास एक कॉलम आएगा किसका सर? टोटल का। तो सर काफी सारे कॉलम है ये। तो बेसिकली पहले मैं आपको कह रहा हूं, पहले मुझे देख लीजिए कि मैं किस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप इसको ड्रॉ कीजिएगा। पहला तो मैंने यहां पे लिखा कि पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम है आपका सर बेसिस, तीसरा कॉलम है आपका सर कटिंग डिपार्टमेंट, फिर है आपके पास सर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिर क्या है आपके पास? मेंटेनेंस। आपके पास तीसरा डिपार्टमेंट यहां पे जो आएगा वो आएगा मेंटेनेंस। फिर आपके पास सर यहाँ डिपार्टमेंट आएगा कैंटीन, और फिर सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा सर? यहाँ पे टोटल। डन है? ड्रॉ कीजिए, सब लोग ड्रॉ कीजिए इसको। बना हुआ आएगा, ये फॉर्मेट बना हुआ है। आपसे मैं पहले क्वेश्चन में बनवा रहा हूं, बुकलेट स्टार्ट करेंगे बना हुआ है।
ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, बेस्ट है। आप वर्टिकली बनाना चाहते हैं वर्टिकली बना लें, जैसे पहले बना रहे थे सर वैसे भी सही था, बस लेकिन रॉ वही जरा छोटा छोटा काम करना सर। ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब जब तक लोग ड्रॉ कर रहे हैं मैं इनके बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो यूजुअली पेपर में कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। जैसे देन कभी होगा बेसिस का कॉलम नहीं होगा, कभी ऐसा होगा टोटल नहीं होगा। तो नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, फिर बेसिस नहीं लिखनी है आपको, एग्जामिनर नहीं चाह रहा, वो नहीं चाह रहा कि आप रॉ वाइज टोटल करें। डिपेंड करता है, समटाइम्स टोटल ना मिले, समटाइम्स सब कुछ मिल जाए, ये भी पॉसिबल है, सारे काम हो सकते हैं। इधर कॉपी कर लो तो बताना। डन, थम्स अप दीजिए रमीशा, हसन। डन, स्टार्ट करें। पहला ओवरहेड पढ़िए क्वेश्चन में। सर पहला ओवरहेड आपके पास गिवन है 50,000, सही है। 50,000 का क्या है सर, बिल्डिंग इंश्योरेंस। सर मैं यहाँ आऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ के मेंशन करूंगा सर बिल्डिंग इंश्योरेंस, और बिल्डिंग इंश्योरेंस को सर मैं किस हिसाब से सर डिवाइड करूंगा, एरिया, फ्लोर एरिया कह लीजिए, एरिया कह लीजिए। बिल्डिंग की टोटल वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की टोटल वैल्यू आएगी सर आपके पास 50,000, सही है। अब मैं आपको इसकी अपॉर्शनमेंट सिखा रहा हूं, सीखिएगा। यहां देखिए, कैलकुलेटर खोलिए, सारा काम कैलकुलेटर का है, आपने अब कैलकुलेटर पे काम करना है। सुनिएगा सर, आपके पास सबसे पहले यहां पे कुछ इस तरह की चीजें आएंगी। देखिए, आप 50,000 को कैलकुलेटर पे लिखें, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50/100, अपॉर्शन कर लीजिए 25,000। तो सर आप सबसे पहले तो एक को अपॉर्शन करेंगे, आपके पास पहली की वैल्यू यहां पर आएगी 25,000। दूसरा एरिया चेक कीजिए, दूसरे के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो है सर $50,000, डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 30/100। आंसर निकालिए इसका 15,000। किसी को कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज कीजिएगा। 15,000 आ गया। मेंटेनेंस में कैसे करेंगे सर, वहां पे 15 है, आप क्या करेंगे सर 15/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। सर इसका आंसर आपके पास आ गया 7,500। अगला आंसर कैंटीन का सर, 15,000 को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2,500, 7,500 इस तरह आया। मेंटेनेंस का जो वो था वो 15 था, 15 डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया 100 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया $50,000। हर जगह मैंने पूरा ओवरहेड एनालिसिस कर दिया, हर डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू जानी चाहिए। गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड, गिव मी थम्स अप। कटिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पूरा लिख दो चाहो तो। मेंटेनेंस की जो एरिया गिवन थी देखो कितनी है, कैलकुलेटर यूज करो, नहीं यूज करोगे फंस जाओगे। 15 है ना, 15,000, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। हर किसी को उसके एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया। पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली लाइन पिकअप नहीं कर रहे तो फिर आप कुछ भी पिकअप नहीं कर रहे। डन। बिल्डिंग इंश्योरेंस के बाद बताओ क्या लिखा हुआ है। जवाब दीजिए। हीटिंग एंड लाइटिंग को भी मैं किस हिसाब से रखूंगा, एरिया। सर हीटिंग एंड लाइटिंग का
जो मेरे पास अमाउंट है वो है 72,000। अब सेम फंक्शन आपने इस पर भी अप्लाई करना है। मैं यहाँ लिखूंगा आके टोटल में वैल्यू लिख दूंगा सर मैं 72,000, सही है। अब जो 72,000 है उसको अपॉर्शन करके देखते हैं सर। सर 72,000 डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, आंसर बताइए। 36,000। एफडी बताइए। 21,600। मेंटेनेंस बताइए। 10,800। कैंटीन बताइए। 3600। डन। फिर आगे बढ़ते हैं सर। हीटिंग एंड लाइटिंग के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। मशीन इंश्योरेंस, जवाब दीजिए। मशीन इंश्योरेंस को फ्लोर एरिया पे काम कराऊं या मशीन की नेटबुक वैल्यू पे? नेटबुक वैल्यू पे। मशीन की इंश्योरेंस किस हिसाब से होगी? उसके एरिया के हिसाब से तो नहीं होगी ना, उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से होगी। मशीन की बुक वैल्यू कितनी है सर? 1.5 लाख और 4.5 लाख, इन दोनों का टोटल कर लें, 6 लाख बनता है। इसका टोटल आपके पास बनेगा 600। तो सर आप यूं भी कर सकते हैं, यहाँ से 3 जीरो हटाइए, यहाँ से 3 जीरो हटा दीजिए, 150 डिवाइडेड बाय 600 कर दीजिए। मतलब हीटिंग एंड लाइटिंग की वैल्यू आपके पास कितनी है सर? 1 लाख। तो आप इसको यहाँ पे यूं रख सकते हैं आके, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 लाख। यहां लिख देंगे सर आप आके इसके अंदर मशीन इंश्योरेंस। मशीन इंश्योरेंस किस हिसाब से जाएगा सर? नेटबुक वैल्यू। 1 लाख को मल्टीप्लाई करें सर, आप 1 लाख को मल्टीप्लाई करें किसके हिसाब से करेंगे? 150 से। सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, सैन बात समझ में आई? 150 डिवाइडेड बाय 600, ये इसकी बुक वैल्यू बनती है। 150 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने के साथ? 1 लाख के साथ, 100,000 के साथ। यहां लिखेंगे सर आप 50 डिवाइडेड बाय 600, आंसर निकाल लीजिए। सर इसका आंसर आपके पास आ गया यहाँ पे टोटल 25,000। यहाँ मैंने लिख दिया सर आके 25,000। तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग आएगा सर आपके पास 450 डिवाइडेड बाय 600 और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 100 से। सर आंसर निकालिए इसका 75,000। अच्छा, मशीन की इंश्योरेंस सिर्फ 2 में जाएगी, बाकी 2 में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट सिर्फ 2 में गिवन है। मेरी बात समझ में आई? मशीन की इंश्योरेंस सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि सर उसमें मेंटेनेंस और कैंटीन की कोई वैल्यू है नहीं। कहाँ नहीं है? यहाँ देखिए सर, जो मशीन की कॉस्ट है वो सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, बस और कहीं नहीं है। मेरी बात समझ में आई? कौन सा वाला? ये वाला 1 लाख। 1 लाख मशीन की इंश्योरेंस है। अब मुझे इसे 2 डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट करना है, कटिंग में और फिनिशिंग में। कटिंग में कैसे करूंगा? 1 लाख, इसको भी लिखूंगा 1 लाख। यहां जाके देखूंगा सर तो ये वैल्यू है 150 और ये 600। तो इसकी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 600 और दूसरे वाले की 450 डिवाइडेड बाय 600। आगे बात समझ में? यहां से 450 डिवाइडेड बाय 600, आगे बात समझ में? आराम आराम से सुकून से समझ के करिए। बात समझ में आ गई? फायदा, हम्माद, हसन, रमीशा, समीर, जाहिन, बात समझ में आई? डन। अब सर हमने ये तीनों काम कर लिए, अब ओवरहेड देखें और कौन सा है। अब आ गया दोबारा रेंट। रेंट को किस पे रखूं? बुक वैल्यू पे या एरिया पे? एरिया पे। 1,20,000 है सर। सर 1,20,000 पहले वाले का 50 है सर, तो यहां अप्लाई करेंगे आप आके रेंट एरिया। सर जवाब दीजिए, रेंट कितने का है सर आपके पास? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100। पहले वाले का आंसर सर आपके पास कितना आ गया? 60,000। हमारी तुम्हारी आवाज ऐसे नहीं आएगी, तुम्हें जो भी सवाल करना है तुम्हें लिखना पड़ेगा। हमाद सर आप जिस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहाँ लिखी है? बेटा वो परसेंटेज कहीं लिखी नहीं है, वो हम परसेंटेज नहीं है, हमने ये वैल्यू पिकअप की हुई है। ये वैल्यू है 50,000 डिवाइडेड बाय 100,000। यहाँ 100,000 है
तो मैंने जीरो जीरो उसको हटा के क्वेश्चन को आसान कर लिया। अरे ये बात समझ में, मैंने ये जीरो हटा दिए। मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 50/100। आई हम बात समझ में? नहीं, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 50/100। रेंट तो इस पे जाएगा ना। अम्मा तो आ रही है आवाज सही? रमीशा आवाज आ रही है मेरी सही? आवाज क्लियर है रमीशा? थम्स अप। रमीशा क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक मिनट दीजिएगा। अब बताइए, क्या मेरी आवाज अब क्लियर है? चेक कीजिएगा, मेरी आवाज अब क्लियर है? हमाद, रमीशा, रमीशा क्या मेरी आवाज क्लियर है? डन। चलें अब नेक्स्ट पे जाते हैं। सर यहां तक आ गए। अब आते हैं सर रेंट पे। जवाब दें सर। 1,20,000 का रेंट है, मैंने स्प्लिट किया उसको सबसे पहले 50% से। अगला कितना है? अगला चेक कीजिए, 30/100। 30/100 के हिसाब से सर इसको स्प्लिट कीजिए, 36,000। फिर 15/100 के हिसाब से स्प्लिट कीजिए, फिर इसका आंसर आ गया सर 18,000। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट 5/100 से स्प्लिट कीजिए, फिर इसका आंसर आ गया आपके पास 6,000। सर गौर से देखिए, जितने भी चीजों को एलोकेट करना था वो हो गई। अब ये तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब है अपने अपने डिपार्टमेंट में डायरेक्टली चली जाएंगी। तो एक कटिंग डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। सर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के लिखा सर कटिंग डिपार्टमेंट। वैल्यू बताइएगा सर इसकी। कटिंग डिपार्टमेंट में क्या आ रहा है सर? लिखूंगा क्या? बेसिस क्या है इसकी? डायरेक्ट। यहां भी इसकी बेसिस क्या है सर? डायरेक्ट। पहली वैल्यू क्या आएगी? 35,000। नहीं, मतलब कटिंग डिपार्टमेंट का ये क्या है? सुपरवाइजर ना। वहां ये सब लिखा हुआ होगा, आपको तो वहां सुपरवाइजर फिक्स करना है। डन। जवाब दीजिए सर। ये सुपरवाइजर्स की यहां तक आप सुपरवाइजर लिख लो। सर क्या वैल्यू है? 35,800। सर बाकी ये किसी में भी मूव नहीं होगा, लेकिन लास्ट वाले में जाएगा 35,800। नेक्स्ट बताइए सर। फिनिशिंग पे बात करें, 76,300 कहां पे जाएगा? इसमें फिनिशिंग में 76,300। डन। सर ये बाकी कहीं नहीं जाएगा, यहां जाके लिखेंगे 76,300। डन हो गया। अब सारी अपॉर्शनमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले तो जो लोग ऑनलाइन हो वो लोग बताओ भाई, बात समझ में आ गई सारी? कौन सा वाला? एरिया के हिसाब से डिवाइड किया। एरिया देखो उसका कितना है, पीछे पलटो क्वेश्चन, क्वेश्चन पलटो पीछे देखो, एरिया कितना है मेंटेनेंस का? 15 है ना। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, जो उसका एरिया उस हिसाब से स्प्लिट किया। थम्स अप कीजिए। जाहिम बात समझ में आ गई? रमीशा बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या क्या चीज समझ नहीं आई? हम बात बोलो। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम देखो पूरी कहानी ये है हमारी। हम इस कॉस्ट को इन डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट करते जा रहे हैं। 72,000 को हमने इसमें स्प्लिट कर दिया, सही है। 1,00,000 को हमने इनमें स्प्लिट कर दिया, 1,20,000 को हमने इन सब में स्प्लिट कर दिया। हम ये बात समझ में आई? अब रेशो नहीं है हम यहाँ बेटा, यहाँ देखो ये गिवन है। कल जो क्वेश्चन लिखा था उसको जरा ध्यान से एक बार पढ़ो। मैं 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा हम्माद को एक बात समझा दूं।
यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा फ्लोर एरिया आपका 50,000 है, लिखा है आपने कल, यहाँ आपने कल लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यू है 30,000, यहाँ लिखा हुआ है सर आपके पास वैल्यू है 15,000, यहाँ लिखा हुआ है सर आपने, यहाँ वैल्यू है आपके पास सर कितनी, यहाँ वैल्यू है आपके पास 5,000। सर इन सारी वैल्यूज को जब हम प्लस करेंगे सर, बेसिकली गिवन वैल्यूज को अपॉर्चुनेट बिल्कुल ऐसा ही है, इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आपके पास बन रहा है 100,000। तो हम मात में इस 1 लाख को, इस 50,000 को इस 1 लाख से डिवाइड कर रहा हूं और अपनी आसानी के लिए 50,000 को जब 100,000 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसमें इन 3 जीरोस को कैंसिल कर रहा हूं, 50/100 करके आंसर निकाल रहा हूं। अब आई बात समझ में हम, से यस और नो चैट बॉक्स पे लिखो, यस नो बोलो, डन। और ये सारी अपॉर्चुनिमेंट मैं ऐसे ही करूंगा, आ गई बात समझ में। अब आपने करना ये है, आपने हर डिपार्टमेंट का एक बार टोटल निकाल लेना है। सर जरा जल्दी जल्दी हर डिपार्टमेंट का बोले, हाँ आगे भी है काम। सर इसका टोटल निकालें, 1 मिनट रुक जाना, सब लोग इसका टोटल निकालो, सब लोग टोटल निकाल के कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा। 181,800, 223,900, नंबर में बोलो, 36300, 12100, 454,100। एक तरीका इस आंसर सही है नहीं ये चेक करने का ये भी है कि आप सर इसको यूं भी चेक करें, डन। डन। सब लोग आंसर चेक कर लो और मुझे कंफर्म कर दो। रमीशा थम्स अप, अहमद थम्स अप, सबका टोटल निकाल लिया मैंने। ये अलॉटमेंट है, अपॉर्चनमेंट है। अब सुनो, अभी आपने क्या किया, कल मैंने आपको क्या समझाया था, पहले आप सारी कॉस्ट को उसके अपने डिपार्टमेंट में डालते हैं, फिर सर्विस को किस तरफ मूव कर देते हैं, प्रोडक्शन में। तो आज हम ये भी काम करके जाएंगे क्लास में कि हम सर, कल की क्लास में रिपीट भी करता हूं आपको, सुने कल ये बात हो रही थी, लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। पहले हम सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट में सबको मूव करेंगे। स्टेप 2 हमने क्या कहा था, हम सर्विस डिपार्टमेंट को जैन मूव कर देंगे किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सही है। अब सर्विस डिपार्टमेंट जरा देखना, यहां देखो क्वेश्चन ना आपको उसके लिए एक अलग से भेज देगा, सर्विस को मूव करने के लिए जैन अलग से आपको बेसिस मिली है, ये लिखी हुई है, सर्विस डिपार्टमेंट्स आर अपॉर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। देखो जिसपे एक डैश है, जिसपे एक डैश है वो पहले खत्म होगा, जिस 1 डैश वाली फिगर को आप पहले खत्म करेंगे। 2 का मतलब है सेकंड, 2 डैश है इसका मतलब है बाद में जाएंगे, यानी पहले कैंटीन को बाकी डिपार्टमेंट्स में डालेंगे, कैंटीन खत्म होगा, फिर मेंटेनेंस को बाकी डिपार्टमेंट्स में डाल देंगे तो मेंटेनेंस भी खत्म हो जाएगा। अब देखें कैंटीन को जिस प्रोपोर्शन से आपने स्प्लिट करना है उसकी वैल्यू गिवन है 50, 40 और 10। तब मैं इसको स्प्लिट करने जाऊंगा, लेकिन मैं यहां आके लिखूंगा क्या, सुने, ये तो मेरे लिए ओवरहेड्स है, ये मेरे लिए ओवरहेड्स है। अब मैं यहां हेडिंग डालूंगा री अपॉर्शनमेंट, हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ री अपॉर्शनमेंट। अब री अपॉर्शनमेंट में सबसे पहले आपको किसको खत्म करना है, कैंटीन को। कैंटीन की बेस कितनी है, 50, 40 और 10। कैंटीन की वैल्यू कितनी है, 12,100। कैंसिल कर देंगे तो सर आप इसको स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 50% से, 6050। फिर सर उसका
40% निकालेंगे 4840, फिर उसका 10% निकालेंगे 1210। लेकिन जब आप इसको इस डायरेक्शन में प्लस करेंगे रॉ में तो ये 0 हो जाएगा, जैन 0 हो गया ना। अब सुनो, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, आप इससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता। सर जब मैंने इन दोनों को प्लस माइनस किया तो जैन जवाब दो बेटा, क्या आ जाएगा? 0। एक सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो गया। मेंटेनेंस के लिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस कर ले। हम सर्विस को प्रोडक्शन में मूव कर रहे हैं ताकि रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से गुजरे तो सर्विस की भी कॉस्ट एब्जॉर्ब हुई हुई हो। इसका आंसर आ गया 37410, 37510, सही है। अच्छा, अब हमने इसको भी यहां पे ब्रैकेट में रखा। सर ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करके इस वैल्यू को माइनस करेंगे आंसर इवेंचुअली क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। अब सुने 3750। सर मेंटेनेंस को स्प्लिट करना है जहन हमें किस पोर्शन से? 75 और 25 से। हम सर यहां लिखेंगे आके मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस की वैल्यू आपके पास आएगी 75% और कितना परसेंट? 25%। स्प्लिट कीजिए 93 किसमें? सेकंड में, पहले में? 9378 लिख लें। माइनस में नहीं रखा हमने, इसको यहां नीचे माइनस किया ताकि वैल्यू नीचे 0 बचे, और उसको उस 12100 को हमने स्प्लिट कर, हाँ तो खत्म हो गई ना वहां से। डन, आगे बढ़े। फर्स्ट वन की निकालें वैल्यू बताओ। चेक कर लेना भाई साहब, 123 है 132 है? 132। डन, सब हो गया। अब सुने सर, इन मैं हाईलाइट करता हूं इनकी वैल्यूज को, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हुसैन? ये तो 0। अब दो डिपार्टमेंट बचे इवेंचुअली, दो कौन से बचे? फिनिशिंग और कटिंग। सर जरा प्लस कीजिए। क्या प्लस करेंगे? इन तीनों को आप आपस में प्लस करेंगे, इन तीनों को आप आपस में प्लस कर देंगे। आंसर निकालिए। 215982 238118। सर ये मेरे दोनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ आ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी फुल नहीं करेंगे जी ना प्लस। हर डिपार्टमेंट में जो चीज जितनी देर तक रहेगी हम तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो अब मैं ये कह सकता हूं, सबने कर लिया पहले तो गिव मी थम्स अप। या काम हमारा आज का यहीं तक का है, लेकिन पहले मुझे थम्स अप दीजिए फिर मैं लिख के दिखाऊं। रमीशा डन? अम्माद बात समझ आ गई? अम्माद माइक नहीं बात हो सकती, तुम्हें बात करने के लिए ना चैट बॉक्स यूज करना पड़ेगा। चैट बॉक्स पे लिखो, पूछो जब तक। सर हम प्रोडक्शन कॉस्ट को सर्विस में से माइनस कर रहे हैं, हम सर्विस की कॉस्ट को प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। करेक्ट करो जुमला अम्माद। अम्माद मैं कह रहा हूं हम सर्विस को प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सही है अम्माद? चैट बॉक्स खुला हुआ है, ओके लिखो। डन। अब सुने, अभी ये क्लास ना अभी बाकी है एब्जॉर्प्शन, नोटबुक लाएंगे अब अगली क्लास में। सुने यहां देखें सब। तो इसका मतलब ये हुआ जब आज की क्लास ओवर हो रही है तो एक बात सामने आई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आपके पास दो हैं। नाम लीजिए, इस क्वेश्चन में दो हैं, बोलो खजर कौन कौन से?
एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट और एक कटिंग डिपार्टमेंट। मैंने कहा कटिंग डिपार्टमेंट और दूसरा बोलो खिजर फिनिशिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट की वैल्यू पढ़ो खिजर। हाँ 215982 और दूसरी वैल्यू पढ़ो 238118। अब इनसे काम आगे स्टार्ट हो। अब कल की बात दोबारा से बोल के खत्म कर रहा हूं क्लास। अब जब आप रॉ मटेरियल इंसर्ट करेंगे तो वो पहले किस में जाएगा कि कटिंग में, फिर किस में जाएगा फिनिशिंग में, और फिर कहां चला जाएगा आउट हो जाएगा। क्या अब मेरा सवाल ये सुनिए, क्या इन कॉस्ट के अंदर क्या कैंटीन की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट इंक्लूडेड है? यस, काम हो गया। आ रही बात समझ में? अब यहां से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बॉस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन। कल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देखते हैं गला ठीक हो जाए शायद। चलें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। अल्लाह हाफिज। ताकि हमारी सर्विस की कॉस्ट यहाँ पे आ जाए। इग्नोर, सही कॉस्ट नहीं निकलेगी।